स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुडीप में। आज हम एक नए अध्याय के साथ आए हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ाया था आपको पुष्प की अभिलाषा। आज जो हमारा नया चैप्टर है दानी पेड़। आज हम दानी पेड़ के बारे में जानेंगे कि आखिर लेखक जो है इस दानी पेड़ के सेल सिल्वरस्टाइन वह पेड़ को दानी क्यों घोषित कर रहे हैं। आखिर पेड़ ने अपने जीवन काल में ऐसा क्या किया कि लोग उसको दानी पेड़ के नाम से जानने लगे। इसी जो जिस तरह से पेड़ की संरचना है वह अपने आप को फल से, फूल से, पत्ती से, टहनी से, शाखा से, हर प्रकार से लोगों की सहायता करता है। उसी तरह से एक बालक को जो बचपन से ही उस पेड़ के पास आता था, उसके यहाँ रहता था, उसका फल खाता था, शाखाओं पर झूलता था, हर प्रकार से जो गतिविधि बचपन की गतिविधि थी वह पेड़ के साथ लुका छिपी का खेल भी खेलता था। उसी के आधार पर यह कहानी जो हमारे लेखक हैं सेल सिल्वरस्टाइन उन्होंने लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक पेड़ था, बहुत समय पहले एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। जो पेड़ था वह छोटे लड़के को बहुत स्नेह करता था, बहुत दुलार करता था, उससे बहुत लाड प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता और वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूलता, उसके फल को खाता। देखिए यहाँ पर लड़का जैसे ही आता है तो सबसे पहले फूलों को इकट्ठा कर लेता है या तोड़ लेता है। फूलों को तोड़ने के बाद उसका माला बनाता है, फिर उसके तने पर चढ़ता है, कूद फान करता है, फिर उसकी शाखाओं पर झूला झूलता है और उसके फल को खाता है। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी का खेल खेलता है। जब वह थक जाता है तो पेड़ की छांव में सो जाता है। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। जितना प्यार लड़का पेड़ से करता था ठीक उतना ही पेड़ भी लड़के के साथ करता था। समय बीतता गया। यहाँ पर समय बीतता गया और समय बीतने के साथ लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। और जैसे ही वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो वह पेड़ के पास बहुत कम ही आता था, कभी कभार आता था। तो समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, अब वह पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। हमने बताया कि जब आप बड़े होते हैं धीरे धीरे तो आपकी आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, और जब आवश्यकताएं बढ़ने लगेंगी तो जो छोटे बचपन में हमने जो खेल खेला था वो सब धीरे धीरे छूटता चला जाता है। पेड़ अकेले दुखी होता था। और जब लड़का एक दिन पेड़ के पास आया तो पेड़ उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा। लड़का जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ लड़के को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसके बाद लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की जरूरत है। मुझे, देखिए यहाँ पर पहला जरूरत हो गया। लड़के, हमने बताया कि जब जरूरत होगा, जब जरूरत होगा लड़का पेड़ के पास जाएगा ही जाएगा। पहला जरूरत हुआ, उसे पैसे की जरूरत हुई तो लड़का तुरंत पेड़ के पास आया और पेड़ से कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? बताइए भला, पेड़ के पास पैसा कैसे होगा? पेड़ के पास पैसा कैसे होगा? लेकिन लड़के ने मांग की है तो लड़के से बहुत स्नेह करता था पेड़। तो देखिए फिर पेड़ क्या करता है। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। कहां से पैसे रहेगा पेड़ के पास? ले, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे मैं तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम जो भी चीजें खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया, मेरी शादी होने वाली है। देखिए यहाँ पे दूसरी बात, पहला आया कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है। फिर कुछ सालों बाद लड़का पेड़ के पास आया और कहता है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? अब दूसरी बार आया है पेड़ के पास लड़का। पहली बार आया था कि खुद क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, और दूसरी बार आया है कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, उसने पेड़ से कहा। तो फिर देखिए अब पेड़ कहता है घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शाखाओं को ले जाने की अनुमति देता हूं, तुम मेरी शाखाओं को काट लो और उसे ले जाओ। तो पेड़ कहता है लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना लो।
युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया और पेड़ अभी भी खुश था। देखिए अपना फल दे दिया, फल देने के बाद अपना ये तना भी, अपना शाखा भी दे दिया, अब उसके पास तना बचा हुआ है, लेकिन फिर भी पेड़ पूरी तरह से खुश है। उसके बाद आगे देखते हैं, 2 जरूरतें जो थी लड़के की पेड़ ने पूरी कर दी है। और आगे बहुत साल बीत गए, लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, जैसे धीरे धीरे उस लड़के की जरूरत बढ़ती गई, वैसे ही वह जब जब जरूरत पड़ता था पेड़ के पास आता था। पहली बार आया कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बहुत सारे सामान खरीदने हैं, बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो पेड़ अपना फल देता है कि मेरे सारे फल तोड़ के बाजार में बेच लो, उससे जो पैसे मिलेंगे तुम जो चाहो खरीद सकते हो। फिर दूसरी बार लड़का आया है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा कि मैं घर तो नहीं दे सकता, तुम मेरी शाखाओं को काट लो और अपना घर बना लो। फिर जब लड़का का कुछ उम्र बीता तो फिर वह आया है पेड़ के पास और पेड़ के पास आगे कहता है कि मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? लड़का तीसरा, यहाँ पे देखिए तीसरी बात, पहला मुझे पैसे की जरूरत है, दूसरा मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर चाहिए, और तीसरा नाव चाहिए मछली पकड़ने के लिए। तो फिर पेड़ ने कहा नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अभी भी खुश था, इतना चीज देने के बाद भी पेड़ खुश था। उसके बाद पेड़ का अब केवल ठूंठ बच गया था, सब कुछ तो कट गया, अब बचा ही क्या है पेड़ के पास, केवल ठूंठ बचा है। इसलिए जब जब जरूरत हुई उस बच्चे की, जब जब जरूरतें बढ़ी, वह पेड़ के पास आया और कुछ न कुछ मांग के ले ही गया। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। वह बुजुर्ग आदमी जैसे ही पेड़ के पास आया, पेड़ ने उसे पहचान लिया, तो यह तो वही बच्चा है जो बचपन में मेरे पास आया करता था। यह वही छोटा लड़का था। उसे पेड़ देखकर बहुत खुश हुआ, उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है, मेरे फल नहीं बचे हैं जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिससे तुम लटक सको, मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। जैसे ही वह लड़का, वह अधेड़ उम्र का, वह बुजुर्ग आदमी जो है पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ उसे पहचान लेता है और पहचान कर पेड़ कहता है कि बेटा, अब उसे पहले तो पेड़ देख के बहुत खुश होता है और फिर कहता है कि बेटा मेरे पास न फल है, न शाखाएं हैं, न टहनी है, फिर मैं तुम्हें क्या दूं, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो आगे देखिए बूढ़े आदमी ने क्या कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। वह कह रहा है बूढ़ा आदमी पेड़ से, तुम देख रहे हो मेरी हालत किस तरह की हो गई, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। पेड़ ने कहा कि मेरे पास तो फल भी नहीं है कि मैं तुम्हें दूं। तो बुजुर्ग आदमी उसका जवाब दे रहा है कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, मैं फल भी नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं रही। जैसा कि पेड़ ने कहा था कि मेरी शाखाएं भी नहीं है कि जिसपे तुम लटक सको, झूल सको, तो अब जो बुजुर्ग आदमी है वह जवाब दे रहा है कि अब मेरी उम्र नहीं रही शाखाओं पर झूलने की और तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा, नहीं मैं तने पर चढ़ सकता हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। इतना कहता है जैसे ही बूढ़ा आदमी, तो फिर पेड़ कहता है, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। पेड़ ने कहा, पेड़ कहता है कि जब कुछ नहीं हो सकता तो तुम मेरे पास आओ और मेरे ठूंठ पे बैठकर आराम कर लो। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी खुश था, सब कुछ दे देने के बाद भी। देखिए, दो लोगों में जब इतना स्नेह हो जाता है, इतना जुड़ाव हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वह अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहा। पेड़ अपने तरफ से जो है बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन वह लड़का जो है जब जब जरूरत पड़ी
तब तक वह पेड़ के पास आया। इसका मतलब आगे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर में किस तरह से प्रश्न इसका जो है लेखक के द्वारा किया गया है, वो उस प्रश्न का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।